हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो पहला है आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट इज इनसॉल्युबल इन CH3COH बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। और सेकंड है आपका AgCl इज लेस सॉल्युबल इन AgNO3 सोल्यूशन दैन इन प्योर वाटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें की कंसेप्ट के बारे में, तो की कंसेप्ट हो जाता है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका फर्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है C2O4, राइट, CaCH2O4, ये आपका बेसिकली फॉर्म करेगा Ca2 प्लस और आपका ऑक्सीलेट दैट इज C4O2 माइनस। इसके साथ साथ अगर हम देखें CH3COH, ये आपका फॉर्म करेगा CH3COO माइनस और देगा आपका H प्लस, और ये आपका जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। और थर्ड रिएक्शन होगा HCl जो है आपको देगा H प्लस और देगा आपका Cl माइनस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है आपका आयन बन रहा है, राइट, जिससे आपका H प्लस आ रहा है, निकल रहा है। और ये H प्लस बेसिकली आपका जो है कंबाइन करने की कोशिश करेगा आपके ऑक्सीलेट के साथ। बट इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इसकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर हम देखें स्ट्रेंथ के मामले में अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो जाएगा HCl अमॉन्ग दिस। उसके बाद फॉलोड बाय आपका ऑक्सिलिक एसिड दैट इज H2C2O4, और उसके बाद जो है आपका रहेगा CH3COOH। तो आपका जो भी कभी भी आपका वीकर एसिड लिया है तो वो आपका जो है वापस रिकम्बाइन करवा के कोई स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बना सकता। और इसी वजह से आप यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ कहोगे कि आपका जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है is insoluble in CH3COOH। ये आपका एसिटिक एसिड में ये सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि ये आपका वीकर एसिड बना रहा है, राइट। इट इज अ CH3COH इज अ वीकर एसिड कंपेयर टू अ ऑक्सिलिक एसिड। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब सेकेंड पार्ट में अब अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ आपका दिया है AgCl, राइट। सो AgCl आपका जो है स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है, तो ये आपका देगा Ag प्लस और आपका देगा Cl माइनस। सिमिलरली अगर हम देखें AgNO3, सो AgNO3 आपका देगा Ag प्लस और देगा आपका NO3 माइनस। तो जब कभी भी हम AgNO3 यूज़ कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपका Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस पे अगर हम AgCl अगर हम ऐड करेंगे तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और ये जो है आपका अगेन सॉलिड फॉर्म में आने लगेगा, राइट। सो यहाँ पे हम रीज़न लिख लेते हैं। सो रीज़न ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, due to common ion Ag plus the solubility decreases in AgNO3 of AgCl। तो AgCl का जो है आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है AgNO3 में, क्योंकि आपका कॉमन आयन होता है जो कि आपका है Ag प्लस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।